जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र। और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए। मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तभी गोरी का एक संदेश वाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो कदंबा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, उसने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेश वाहक जैसे ही गोरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है, गोरी खुशी से झूम उठता है। पर यह क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गोरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आला तनाशुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्तरंजित गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गश खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गोरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गोरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सीखा गई।